राम राम जी। आज चर्चा करते हैं संक्षिप्त भविष्य पुराण से कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं और उत्तम विवाह कौन सा है। ये पेज संख्या 33 पर है कि जो कन्या माता की सपिंड अर्थात माता की 7 पीढ़ी के अंतर्गत ना हो, पिता के समान गोत्र की ना हो, वो द्विजातियों के विवाह संबंध और संतान उत्पन्न करने के लिए प्रशस्त मानी गई है। आगे इसमें कहते हैं जिस कन्या के भाई ना हो, जिसके पिता के संबंध में कोई जानकारी ना हो, ऐसी कन्या से पुत्री का धर्म आशंका से बुद्धिमान पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। धर्म साधन के लिए चारों वर्णों को अपने अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया है। 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जो इस प्रकार हैं: ब्राह्म विवाह, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। अच्छे शील स्वभाव वाले उत्तम कुल के वर को स्वयं बुलाकर उसे अलंकृत और पूजित करके कन्या देना ब्राह्म्य विवाह है। यज्ञ में सम्यक प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या देने को देव विवाह कहते हैं। वर्ष से 1 या 2 जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधि पूर्वक कन्या देने को आर्ष विवाह कहते हैं। तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो और यह कहकर पूजन करके कन्यादान किया जाता है, वो प्रजापत्य विवाह कहलाता है। कन्या के पिता आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन आदि देकर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या का ग्रहण करना आसुर विवाह है। कन्या और वर की परस्पर इच्छा से जो विवाह होता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं, जिसे आजकल लोग लव मैरिज कहते हैं। मार पीट करके रोती चिल्लाती कन्या का अपहरण करके लाना राक्षस विवाह है। सोई हुई मद से मतवाली यानी नशे में हो, जो कन्या पागल हो गई हो, उसे गुप्त रूप से उठाकर ले आना पैशाच नामक अधम कोटि का विवाह है। तो सर्वोत्तम विवाह कौन सा है? जो वर को बुलाया जाए, अग्नि के समान समक्ष फेरे लेते हुए देवताओं के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो विवाह किया जाए, वो सर्वोत्तम। आगे ये कहते हैं अनिंदित यानी जिसकी निंदा ना हो। अनिंदित विवाहों से संतान भी अनिंद ही होती है, यानी ऐसा विवाह जिसमें निंदा किसी की ना हो, उससे संतान भी वही होती है जिसकी निंदा ना हो। निंदित विवाहों की संतान भी निंदित होती है, यानी ऐसा विवाह जिसमें लोग बुरा भला कहते हो, उनकी संतानें भी अच्छी नहीं होती। आगे ये कहते हैं जो पति या पिता आदि संबंधित वर्ग मोहवश कन्या के धन आदि से अपना जीवन चलाते हैं, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब इस लाइन को समझो, यानी जो पति है जो अपनी पत्नी से नौकरी करा रहा है और उसके धन से अपना जीवन चला रहा है, वो निंदा का पात्र है। अथवा ऐसा पिता जो अपने कन्या से नौकरी करवा रहा है और उस नौकरी से अपना जीवन चला रहा है, वो अधोगति को प्राप्त होता है। तो यहाँ सर्वोत्तम कौन सा विवाह हुआ? तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, यह कहकर पूजन करके, किसका पूजन करके? अग्नि का और देवताओं का, जो कन्या दान किया जाता है वो प्रजापात्य विवाह कहलाता है और यही सर्वोत्तम है। ये हमने जाना पेज संख्या 33 से। और पुस्तक का नाम था संक्षिप्त भविष्य पुराण, गीता प्रेस। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। हरिओम।